हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है पतले आदमी को मोटा कैसे किया जाए या बहुत ज़्यादा कमज़ोर आदमी को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाए। अक्सर ये शिकायत आती है नौजवान लड़कों में, ख़ास करके टीनेजर्स में जो 13 साल से 19 साल के बीच के होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि उनको खाना पीना नहीं लग पाता है, कमज़ोर होते हैं बहुत ज़्यादा, सब कुछ खाने के बावजूद भी वो अपनी सेहत को बना नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ इस उम्र में आते हैं कमज़ोरी को लेकर के, वो 13 से 19 साल के बीच के होते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या क्या असबाब होते हैं, कॉजेज़ होते हैं और किन किन वजूहात की वजह से इस तरह इन नौजवान बच्चों में इस तरह की बीमारी पाई जाती है। पर हमारा यहाँ पर मकसद है कि सबसे पहले असबाब को दूर किया जाए। अगर कोई सबब है, पहले हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सबब हो सकते हैं कि जिनकी वजह से सेहत हमारी खाना पीना सही होने के बावजूद भी बन नहीं पाती है। सबब की बात करें तो सबसे पहला सबब होता है इस उम्र में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। दिमाग का जो एक नफसियाती जो एक प्रेशर होता है वो इन बच्चों में इस उम्र में ख़ास तौर पर देखने को मिलता है। कैरियर की जो शुरुआत होती है तो इसी उम्र में 18 या 19 साल या 17 साल की उम्र, 12th करने के बाद 11th करने के बाद की पढ़ाई जो होती है, तो बच्चा कैरियर सेलेक्ट करने में या अपने आगे की एजुकेशन के लिए जो मेहनत करता है तो उसमें दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर पड़ने की वजह से IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों में ख़राश या कब्ज़ या भूख की कमी या नींद की कमी या बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, इस तरह की चिड़चिड़ापन, इस तरह की बीमारियां उसमें, इस तरह की चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से भूख कम लगती है और भी बहुत सारी कैफ़ियतें पैदा हो जाती हैं। अक्सर इस उम्र में देखा जाता है कि बच्चे नाश्ता बहुत कम करते हैं, जल्दी जल्दी में भाग दौड़ में वो नाश्ते को छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी वजूहत है। और गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जैसे पुराने लोग बोलते थे कि क्योंकि गुस्सा करने से खून जलता है, वो बात बिल्कुल हकीकत है। खून जलता है वाकई में, और खून की पैदाइश भी कम होती है। ख़ास तौर से खाली पेट गुस्सा करने पर ऐसा मुमकिन हो सकता है। हमारा लीवर के फंक्शंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो अक्सर मेरी लोगों को या बच्चों को ये सलाह रहती है कि खाली पेट गुस्सा कभी मत करो। अगर गुस्सा आ रहा है तो खाने के बाद गुस्सा करो। और ये भी देखा जाता है कि गुस्सा अगर खाली पेट आता है तो खाने के बाद हमारा गुस्सा काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है या ख़त्म ही हो जाता है बाज़ मरतबा। एक रिस्क फैक्टर ये है कि हमारे जैसे माँ बाप पतले होते हैं तो देखा जाता है कि उनके बच्चे भी चांसेस होते हैं कि वो भी पतले होते हैं। तो इसका तो ये तो जीन्स से ताल्लुक़ है, इसका तो कोई इलाज मुमकिन नहीं है। अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो माँ बाप भी उनके कमज़ोर हैं तो बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। तो उसका तो कोई इलाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये तो एक जीन्स से आपके चला आ रहा है, जो हमें विरासत में एक चीज़ मिली है। मगर अगर माँ बाप ठीक हैं, बच्चे कमज़ोर हैं, तो फिर वो जीन्स से कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि बच्चे के ऊपर कोई ना कोई नफसियाती दबाव है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में, निज़ाम में हज़म में उसके कोई कमी आ रही है, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसको मुतासिर लगातार कर रही है और उसको पनपने से रोक रही है। एक फैक्टर थायराइड ग्लैंड का डिस्टर्ब हो जाना या थायराइड हार्मोन का डिस्टर्ब हो जाना, जिसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें TSH और T3 T4 की इम्बैलेंसिंग हो जाती है। उसमें भी कमज़ोरी आ जाती है, वज़न लगातार उसमें घटता जाता है, हाथों पैरों में कपकपी होती है, कोई सामान अगर उठाएं तो उसमें कपकपी होगी। तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से पतलापन या कमज़ोरी आ रही है तो उसका इलाज किया जाए, वो एक अलग चीज़ है। एक फैक्टर होता है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की कमी बॉडी में जब हो जाती है, प्रोटीन्स की कमी, विटामिन्स की कमी, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी, यानी खाना पीना हमारा सही ना होना, या गुर्बत की वजह से जो है लोगों को, बच्चों को प्रोटीन्स की या इन सब चीज़ों की कमी होती है, जिसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। तो इसका भी अगर इसकी वजह से बच्चा पनप नहीं पा रहा है तो फिर प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से उसको दिखाना चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है, या अगर जो वजूहत हैं उसको पूरा किया जाए।
और सबसे बेहतरीन जो ग़िज़ा में हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली सबसे सस्ती और सबसे बेहतरीन चीज़ है हमारे यहाँ दाल और चावल। दाल चावल को उबाल के अगर खाया जाए तो उसके अंदर बहुत सारे उसके अंदर दाल के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद हैं और दाल और चावल के अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी मौजूद हैं जो हमारी जो एसेंशियल्स विटामिन्स जो बॉडी की हर वक्त ज़रूरत है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अगर हम गरीब हैं तो उसके बाद भी जो मज़दूर लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा दाल चावल का इस्तेमाल करते हैं और देखा जाता है कि वो तंदुरुस्त रहते हैं। वो कोई ड्राई फ्रूट्स या वो कोई ज़्यादा महंगी चीज़ों का या कोई इस तरह की दवाओं का तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दाल चावल खाने वाला आदमी सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है, सबसे ज़्यादा सेहतमंद रहता है। दवाओं की बात करें तो अगर हम इलाज में होम्योपैथिक और यूनानी मेडिसिन दोनों के बारे में बात करेंगे, एक बेहतरीन दवा है अल्फ़ा मदर टिंक्चर जो होम्योपैथिक की बेहतरीन दवा है। अगर बच्चे को भूख कम लग रही है, वज़न कम है, आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ भूख की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा पनप नहीं पा रहा है, तो अल्फ़ा क्यू की 10 ड्रॉप पानी में डालकर सुबह शाम बच्चे को इस्तेमाल करवाई जाए तो उससे उसकी भूख खुलती है, वज़न बढ़ता है, बच्चा खाना खूब खाता है और बहुत सारी चीज़ें इससे दूर होती हैं। यूनानी की बात करें तो माजून आरद खुरमा है, उनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। वज़न बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है माजून आरद खुरमा। या फिर हम शहद का इस्तेमाल करा सकते हैं, दूध में डाल करके शहद को अगर दिया जाए तो वज़न बढ़ता है उससे भी। और बहुत सारी चीज़ों की कमी, दूध अपने आप में एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उससे बहुत सारी चीज़ों की कमी पूरी होती है। और छुआरे पकाकर या खजूर पकाकर दूध में दिया जाए, अगर बच्चा उसको हज़म कर ले तो वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है सेहत बनाने के लिए और सेफ़ है एकदम। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग का काम करता है और जैसे फ़िलोसफ़र्स टाइप के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या किताबों में उसको लगना पड़ता है, तो यूनानी की ख़ास दवा है माजून फ़लासफ़ा, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उससे फ़लासफ़ा यानी फ़िलोसफ़ी का ही इस्तेमाल फ़िलोसफ़ी करने वालों के लिए ही ये दवा बनाई गई है माजून फ़लासफ़ा, जो बहुत बेहतरीन दिमाग की तक़वियत के लिए एक शानदार दवा है। तो इससे दिमाग की क़ुव्वत भी बढ़ती है और सेहत भी बनती है। इसमें सेहत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसी तरीके से दिमाग की बात अगर करें तो आंवले का मुरब्बा हम बच्चे को इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी दिमाग का बेहतरीन एक मुक़व्वी दिमाग या एक मुक़व्वी दिमाग का टॉनिक के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। क्या क्या चीज़ें बच्चों को ऐसी इस्तेमाल कराई जाए घर पर कि उसकी डाइट अच्छी हो जाए और उसकी सेहत बन जाए। प्रोटीन्स का इस्तेमाल कराना चाहिए, जैसे एग्स हैं, जैसे दूध का इस्तेमाल अच्छे से कराना चाहिए। अगर उसके लीवर में प्रॉब्लम है तो फिर लीवर को ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों में ख़राश वाली प्रॉब्लम बच्चे को चिड़चिड़ेपन या टेंशन की वजह से आ गई है तो उसका डॉक्टर से इलाज कराया जाना चाहिए, जिसमें पेशेंट को कब्ज़ भी रह सकता है और उसमें बच्चे को बार बार टॉयलेट जाने की भी हाजत रहती है। खाना खाते ही बच्चा फ़ौरन टॉयलेट जाता है तो ये भी एक आंतों में ख़राश की एक अलामत है, या कब्ज़ है तो आंतों में खुश्की की अलामत है। बच्चों को नाश्ता बहुत अच्छी तरह पेट भर के करना चाहिए, बहुत हैवी नाश्ता करना चाहिए। पराठे घी वाले या ज़ैतून के तेल में या सरसों के तेल में बना करके इस्तेमाल करने चाहिए या खाने चाहिए। मक्खन का इस्तेमाल खूब करें नाश्ते में, घी का इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल खूब करें, चिकन का इस्तेमाल करें। जितना हैवी हमारा नाश्ता होगा उतना हमारा बॉडी को एनर्जी मिलेगी, पूरे दिन वो एनर्जी चलती रहेगी। हम तो क्या करते हैं कि बच्चे जो है वो सुबह में नाश्ता तो करते नहीं है, दोपहर में भी नॉर्मल खाना लेते हैं, शाम में खूब दबा के हैवी डाइट लेते हैं जो बहुत नुकसान पैदा करती है आगे चल कर के, बहुत सारी पेट की बीमारियों को पैदा करती है। तो जितने भी प्रोटीन्स वाली डाइट हैं, प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का मसल्स को बिल्ड करता है, हमारे बॉडी की एक तरीके से बॉडी बिल्डिंग एक न्यूट्रिएंट प्रोटीन को बोला जाता है कि इससे हमारी बॉडी पूरी डेवलप होती है। तो प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे प्रोटीन्स में हमारी चीज़ें आती हैं, मूंगफली है,
प्रोटीन में हमारा एग है, चिकन है, फ़िश है, इस तरह की डाइट्स, दालें हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर कुछ भी नहीं ले सकते तो कम से कम दाल चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सब्ज़ियों का अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट का इस्तेमाल करें, ऐसी डाइट्स का इस्तेमाल करें कि जो इजीली हम हज़म कर सकें। और हमें वक्त पता होना चाहिए कि सुबह में हमें हैवी डाइट लेनी चाहिए, दोपहर में हमें थोड़ी लाइट डाइट का यूज़ करना चाहिए, शाम को हमें बहुत ही लाइट खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शहद का इस्तेमाल हम अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो पानी के साथ शहद को इस्तेमाल करना चाहिए वज़न को कम करने के लिए, और अगर वज़न बढ़ाना है तो शहद को दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।